बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी थर्ड के अंतर्गत आज हम साइकस की रूट की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, साइकस एक औसत ऊंचाई का पाल्म लाइक सदाबहार वृक्ष है। यह जीरोफिटिक आवासों जैसे पथरीले पहाड़ों व अन्य स्थानों पर जहां पानी की कमी हो वहां भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसे उद्यानों में उगाया जाता है। इसे सागो पाम भी कहते हैं। इसका स्पोरोफिटिक प्लांट रूट, स्टेम व लीव्स में विभेदित होता है। सामान्यतः साइकस में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, नॉर्मल टेप रूट्स और कोरोलोइड रूट्स। नॉर्मल टेप रूट्स ये प्राथमिक जड़ होती हैं जो स्थायी होती हैं तथा मूसला जड़ बनाती हैं। मुख्य मूसला जड़ प्राय मोटी व छोटी होती है, परंतु इसकी पार्श्व शाखाएं लंबी व अपेक्षाकृत पतली होती है। ये जड़ें धनात्मक पॉजिटिवली जियोट्रोफिक होती है तथा इनका कार्य पौधों को मिट्टी में स्थिर रखना, जल व अन्य पोषण पदार्थों का अवशोषण करना है। दूसरी ओर कोरोलोइड रूट्स प्रवालाभ जड़ें ये विशेष प्रकार की एपोजियोट्रोपिक जड़ें हैं जिनकी वृद्धि मिट्टी के ऊपर के सतह के ऊपर होती है। ये जड़ें बार बार डाइकोटोमस ब्रांचिंग के कारण कोरोलाइन मासेज बनाती हैं। इस कारण इन्हें प्रवालाभ जड़ कहते हैं। पुराने वृक्षों की अपेक्षा छोटे वृक्षों में प्रवालाभ जड़ें अधिक पाई जाती हैं। इनके कोर्टेक्स क्षेत्र में एक विशिष्ट क्षेत्र एल्गल जोन होता है जिसमें एनाबिना या अन्य कोई ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है जो कि नाइट्रोजस फिक्सेशन में सहायक होते हैं। अब हम इनकी आंतरिक संरचना पर आते हैं। रूट की अगर हम एनाटोमी देखें, रूट एनाटोमी देखें तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिब्लेमा और एक्सोडर्मी सम ऑफ इट्स सेल्स आर रूट हेयर्स। अर्थात जड़ के अगर हम सामान्य जड़ के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो जड़ के आंतरिक उत्तक यानी एपिब्लेमा कोर्टेक्स व एक वेस्कुलर टिश्यू में विभेदित होता है। मूलीय त्वचा पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की परत होती है। इसकी कुछ कोशिकाएं दीर्घीकृत होकर मूलरूप बनाती है जो अल्पकालिक होती है। कोर्टेक्स cells of the cortex remain filled with the stars. Some tannin filled cells, mucilage cells are also present. The cortex is delimited by a single layered endodermis. Casparian strips are present. The basal shaped cell of endodermis. Endodermis is followed by multi-layered pericycle xylem and phloem bundles in the roots are radially arranged. तो कुल मिला के इसमें ये देखा गया है कि एपिब्लेमा, कोर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यू में डिवाइडेशन होता है। नॉर्मल रूट्स होती हैं, इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ डाइकोट रूट। इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन एंड कैन बी डिफरेंटेड इनटू एपिब्लेमा, कोर्टेक्स व वेस्कुलर टिश्यू। कोर्टेक्स की बात करते हैं तो एपिब्लेमा सराउंडेड आर मल्टीलेयर जोन ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटा कोर्टेक्स विथ न्यूमरस इंटरसेलुलर स्पेस. The cells of cortex are filled with stars, some tannin cells, mucilage cells, and sometimes sporaphids, calcium oxalate crystals are also present in the cortex. The innermost layer of the cortex forms the endodermis, which is characterized by the presence of Casparian strip. Vascular tissues की बात करते हैं तो वेस्कुलर टिश्यू में एंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय मल्टीलेयर पेरेन्काइमा पेरिसाइकिल. वेस्कुलर बंडल आर रेडियल. Xylem is diarch and exarch. उदाहरण सो प्रोटोजाइलम इन टुवार्ड द पेरिफेरी. द प्रोटोजाइलम कंसिस्ट ऑफ स्पाइरल ट्रैकेट्स वेयर द मेटोजाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग. वेसल्स आर एब्सेंट. Alternating with the protoxylem groups are presenting phloem cells consisting of sieve tubes and phloem parenchyma. The companion cells are completely absent. तो इसमें हम देखेंगे ये आपका नॉर्मल रूट का था और अब हम देखेंगे ओल्ड रूट. तो द कैम्बियम्स दो डायग्राम दिए गए आपके सामने, जैसे यंग रूट और दिस इज ओल्ड रूट. तो द कैम्बियम कट सेकेंडरी फ्लोएम टुवार्ड द outer side and secondary xylem toward the inner side. After some time the pericyclar cells also become meristem in form complete. तो इन दोनों की जो संरचना देखेंगे उसमें ये पाया गया कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं और इनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें डिफरेंसेज है.
द मेच्योर normal root has shown secondary growth on both and lateral side of primary xylem. Along with the inner side of primary phloem develop the cambium. It cuts off secondary phloem on outer side and secondary xylem on inner side. After some time, the cells of pericycle opposed to the protoxylem strand also become meristematic and behave as a cambium. Cutting phloem on the other sides and xylem on the other sides. अर्थात परिपक्व जो जड़ें हैं वो परिपक्व सामान्य जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जिसके कारण इनकी आंतरिक संरचना युवा जड़ की संरचना से भिन्न प्रतीत होती है। द्वितीयक वृद्धि कोर्टेक्स एवं रंभ दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती है। रंभ क्षेत्र में प्रत्येक फ्लोएम संपूल के भीतरी ओर कैम्बियम स्ट्रिप विकसित होती है, जो सामान्य कैम्बियम की बाती बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम बनाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों में जो डिफरेंसेस है वो आपको इसमें प्रकट होते हैं। अर्थात पेरिडर्म स्टार्ट टू डेवलप द कोर्टेक्स ऑफ ओल्डर्मिस, सम ऑफ द सेल्स ऑफ आउटरमोस्ट कोर्टिकल लीजन फंक्शन एज कोर कैम्बियम। अब जो नेक्स्ट है वो हम आते हैं कोरोलोइड रूट पर। कोरोलोइड रूट, दिस इज ए कोरोलोइड रूट। प्रवालाभ जड़ों की आंतरिक संरचना लगभग सामान्य जड़ जैसी ही होती है, परंतु इनमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित अथवा सामान्य जड़ की तुलना में बहुत कम होती है। इसका जाइलम ट्राइआर्च होता है। प्रवालाभ जड़ का एक प्रमुख लक्षण कोर्टेक्स के मध्य भाग में एक सुस्पष्ट शैवालीय जोन की उपस्थिति है। इस क्षेत्र में अरीय रूप से दीर्घित कोशिकाओं की एक परत होती है, जिसमें नीलहरित शैवाल जैसे एनाबिना, नोस्टोक, ओसिलोटोरिया आदि पाए जाते हैं। और इन जड़ों में शैवालीय क्षेत्र का विकास इनमें उपरोक्त अंतःपादवी शैवालों के प्रवेश के पश्चात होता है। चौधरी और अख्तर नामक वैज्ञानिक के अनुसार शैवालीय क्षेत्र प्रवालाभ जड़ों का यूनिवर्सल कैरेक्टर है। कोरोलोइड रूट में हम देखते हैं कि सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू इन कोरोलोइड रूट इज आइदर टोटली एब्सेंट और पुअरली डेवलपमेंट होता है। द कोर्टेक्स इज वाइडर इन कंपेरिजन विद द नॉर्मल रूट। अर्थात जो कोर्टेक्स होता है, अगर हम उसको नॉर्मल रूट की कंपेयर ये आपका इसमें काफ़ी बड़ा सारा रीजन होता है। Presence of greenish algal zone in the middle of the cortex. This is the algal zone. इस एल्गल जोन में ये ग्रीन जो हरा वाला भाग है एल्गल जोन वो प्रदर्शित करता है। इसमें एनाबिना है, नोस्टोक है, इसमें रिपोर्टेड की गई है। एपिडर्मिस की बात करें तो इज ए यंग रूट, इट इज सिमिलर टू नॉर्मल रूट। हाउएवर इन ओल्ड रूट द आउटरमोस्ट टिश्यूज इज पेरिडर्म, इट कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 लेयर ऑफ डेड सेल्स। Cortex. The cortex is wider in comparison with the normal root. A greenish algal zone is present almost in the middle of the cortex and divided into outer cortex or inner cortex. The algal zone consists of loosely connected, readily elongated, thin-walled cells occupied the blue-green algae and some other fungi. The main function of these roots is nitrogen fixation due to the presence of cyanophycean members. Endodermis is similar to the normal root. And then we will come to the comparison between normal root and corolloid roots. Normal roots develop from the radicle by the root system, and then the corolloid roots develop from the normal roots. और जो नॉर्मल रूट होती हैं वो जियोट्रोफिक होती हैं, जबकि कोरोलोइड रूट एपोजियोमेट्रिक होती हैं। इसी तरीके से नॉर्मल रूट्स में सच करेक्टर आर एब्सेंट, अर्थात डाइकोटोमसली ब्रांच एंड एपियल लाइक कोरल, ये इस प्रकार के करेक्टर हैं वो कोरोलोइड में पाए जाते हैं, जबकि नॉर्मल रूट में एब्सेंट होते हैं। गेट इन्फेक्टेड विथ एल्गी एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई, अर्थात हमने देखा कि जो कोरोलोइड रूट में जो एल्गल जोन पाया जाता है कोर्टेक्स में, उस प्रकार का जोन नॉर्मल रूट में एब्सेंट होता है। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन नॉर्मल रूट्स बट रूट हेयर्स आर एब्सेंट इन कोरोलोइड रूट्स। सच डिविजन्स, इसी तरीके से कोर्टेक्स इज स्मॉलर, कोर्टेक्स है वो नॉर्मल रूट में स्मॉलर होता है, जबकि कोरोलोइड रूट में कोर्टेक्स जो भाग है वो वाइडर जोन होता है, अर्थात ज़्यादा बड़ा होता है। इसी तरीके से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एल्गल जोन इन द कोर्टेक्स इट इज ए डिफरेंटेड इनटू आउटर एंड इनर कोर्टेक्स, अर्थात एल्गल जोन के कारण जो कोरोलोइड रूट है
इसमें कोर्टेक्स को दो भागों में बांटा गया, आउटर कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। इस प्रकार का डिवीजन है वो नॉर्मल रूट में या नॉर्मल या सामान्य जड़ों में नहीं पाया जाता है। इसी तरीके से नॉर्मल रूट में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो डाइआर्च होते हैं, जबकि कोरल रूट में ट्राइआर्च होते हैं। इसी तरीके से नॉर्मल रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, जबकि कोरोलॉइड रूट में वेरी लिटिल और एब्सेंट होती है। इसी तरीके से मेन फंक्शन की बात करें तो जो नॉर्मल रूट है वो फिक्सेशन ऑफ प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड अदर्स, जबकि कोरोलॉइड रूट मेन फंक्शन इसका है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है।